to do few important reactions of carboxylic acid and its derivative, including कुछ HBZ reaction है, Hell-Volhard-Jelinski reaction, कुछ Hoffman-Bromomide degradation reaction है, malonic ester acetoester synthesis है, hydrolysis of ester है ना, इतने कुछ रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने हैं, है ना, पढ़ ही लेंगे, आसान है सब, है ना। कुछ वो सब रिएक्शंस भी आएंगे, स्किमिट रिएक्शन है, कार्टियस रिएक्शन है, लॉर्सन रिएक्शन है, मतलब है कुछ पढ़ने के लिए आज के लिए, है ना। आई होप तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किया होगा ड्यू टू एग्जाम। हाँ सर, ठीक है। कंपाउंड्स का है तो बाकी किससे बेटा सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मॉडल, उसमें डाउट्स उसके हैं, doubts क्लास के एंड में कुछ डाउट डिस्कस कर भी लेंगे। और तुम लोग का जो टेस्ट है संडे को, पहले अच्छा मैंने शायद गलती से डेट गलत डाल दिया था ना टेस्ट के उसमें, मेरे टेस्ट डेट में शायद या 25 ही डाला था, 24 डाला था। हाँ शायद 24 डाल दिया, मुझे बाद में याद हुआ 25 को है टेस्ट तुम लोगों का, है ना। और इस बार कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं 5 बार पहले मैं टेस्ट लिख के देखूंगा पहले, है ना। सर मोर देन वन में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा? तो वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी मैं तुम लोग को हर सेक्शन का इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ आएगा पहले, है ना। समझा कि मतलब मोर देन में है या नहीं है, वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिख के आएगा उसका, है ना। सर वो बीच में पहले होता था ना कि वो मल्टीपल चॉइस का आंसर क्या किया है वो दिखता नहीं था, एक बार नहीं इस बार सब दिखेगा, है ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार, है ना। तुम लोग के एग्जाम लिखने से पहले मैं 4-5 बार एग्जाम लिख के देखूंगा कि भाई कोई बॉक्स में सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोर देन वन चॉइस में ऑप्शंस टिक करने के बाद हट नहीं रहा है, वो सब मैं इंश्योर कर दूंगा ऐसे करके तुम लोग के एग्जाम लिखने से पहले, है ना। सर और वो जो मैट्रिक्स मैच है वो सिंगल चॉइस जैसा ही था, मतलब 4 ऑप्शन ही थे। अच्छा मतलब अभी कुछ सिंगल चॉइस वाला ही देखेंगे, उसको ना थोड़ा सा और इनकॉर्पोरेट कराना बाकी है ना। मतलब कर लेंगे नेक्स्ट, मतलब अभी जब फुल लेंथ टेस्ट कराने स्टार्ट करेंगे उससे पहले वो सब खत्म कर देंगे, है ना। ओके सर, हाँ हो जाएगा फुल लेंथ टेस्ट। द फुल लेंथ टेस्ट जैसे जो हम लोग ने प्लान किया था यार कि अक्टूबर एंड तक सिलेबस हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि शायद फिजिक्स और मैथ में भी दिवाली तक जाएगा सिलेबस बेटा, है ना। हाँ सर नवंबर तो हाँ दिवाली तक जाएगा, तो दिवाली के जस्ट बाद पहले पार्ट टेस्ट कराएंगे दिवाली के, मतलब यू कैन से 10 डेज के बाद, और फिर उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पार्ट टेस्ट मींस फुल नवंबर यू कैन से पार्ट टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे। जैसे केमिस्ट्री में एक में सिर्फ फिजिकल आएगा, एक में सिर्फ ऑर्गेनिक आएगा, एक में सिर्फ इनऑर्गेनिक आएगा, है ना। और दिसंबर 1 से यू कैन इमेजिन कि फुल टेस्ट हो जाएंगे फिर, है ना, फुल लेंथ। ओके सर। बट मुझे नहीं लग रहा कि मेंस जनवरी में हो रहा है, नहीं हो रहा है ना शायद, अब तो पक्का नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन पक्का आ जाना चाहिए था तब तो, है ना। सर वैसे वो रजिस्ट्रेशन के लिए कभी आना चाहिए, मतलब नॉर्मली यार जो इमेजिन करना कि जब जनवरी में होता था तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता था, है ना। सर बट अभी बहुत फास्ट चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते, दिसंबर में निकाल के जनवरी में करवा देंगे। नहीं वो तो फिजिबल है, बट मैं बाकी सब एग्जाम्स को देख रहा था कि जो केबीपी का एग्जाम होने वाला था सपोज 31 जनवरी को होने वाला, उसका नोटिफिकेशन आ गया है ना। या जैसे अपने ओलंपियाड जूनियर साइंस ओलंपियाड वाले एग्जाम होने वाले हैं Feb 6 को, उसके नोटिफिकेशन आ गया है। तो अगर नोटिफिकेशन समझो तो 4-5 महीने पहले तो नोटिफिकेशन होता है ना यूजुअली, है ना। तो मतलब जनवरी में चांसेस कम है, नोबडी नो, बट हम लोग जनवरी के लिए भी प्रिपेयर रहने चाहिए, है ना। एक्सटेंड होगा देखा जाएगा, नहीं। हाँ सर ठीक, चलो बढ़िया। सो इन कोऑर्डिनेशन या ये अपना in carboxylic acid and we are doing certain reactions, and the next reaction is, you can say it is Hell-Volhard and Jelinski reaction. It is HBZ reaction.
HBZ है ना, Hell-Volhard-Jelenski reaction, HBZ reaction. Typically the reaction may be represented as, suppose if it is CH3COH, let's say acetic acid का केस ले लेते हैं, when this acetic acid treated with halogen, particularly this halogen may be Cl2 or Br2, in presence of, let's say, phosphorus, a small amount of phosphorus, and this is CH2Cl, and it will be nothing but COH, या मैं in general instead of Cl मैं इसको X लिख देता हूं, ये ब्रोमीन के लिए भी है बेटा, है ना, तो यहां आ जाता, plus we have another product as, let's say, HX. So typically it is alpha halogenation, है ना, as per reaction. HBZ reaction is concerned, it is alpha halogenation. Alpha halogenation means obviously COH के रेस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका H रिप्लेस होने वाला है ना. हम लोग उसका मैकेनिज्म ही समझेंगे क्या है डिटेल में. But typically if you see the statement, it is when any carboxylic acid containing alpha hydrogen is treated with Cl2 or Br2 in presence of, you can say, catalytical amount of phosphorus, it give alpha halogenation, है ना, as per HBZ reaction is concerned. यहाँ थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म समझ लेंगे इसका. as per mechanism is concerned, do you think ये small amount of halogen, let's say Cl2 ले लेते हैं, it can react with phosphorus and कुछ Cl2 ये PCl3 बन सकता था कि नहीं बन सकता था? हाँ सर. yes, तो ये जो कुछ Cl2 है, let's say वो बन सकता था Cl2 plus phosphorus and it can convert into, let's say, PCl3. Further, if it is CH3COH when react with PCl3, क्या बन जाएगा कंपाउंड इसमें? CH3COCl. CH3COCl बन जाएगा. ये तो लास्ट क्लास में देखा, उससे पहले भी हम लोग ने समझा हुआ है ना. यस और नो? Yes sir. ओके. सो ये मैं कुछ रिलेटिवली कुछ ऐसा बोल सकता हूं, ये इनिशिएशन स्टेप्स है टेक्निकली इसका, है ना, मतलब कुछ एसिड के मॉलिक्यूल का एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए, है ना. अच्छा, कुछ ही हुए होंगे ना पक्का, क्योंकि मेरे पास जो फास्फोरस था वो काफी कम अमाउंट में ही है, तो कुछ ही मॉलिक्यूल लेट्स से PCl3 बने होंगे और कुछ मॉलिक्यूल ही कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बने होंगे, है ना. यस. फर्दर यू कैन से CH3COCl. डू यू थिंक इसमें टोटोमराइजेशन पॉसिबल है? इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो ये Cl बन जाता. Now if you remember, when this alkene treated with Cl2, do you think due to removal of HCl, this step is going to be something very similar to that of haloform reaction? Yes or no? हाँ सर. So you can say ये let's say मेरे पास first initiation step हो जाता. ये step 1 है, let's say.
इनिशिएशन स्टेप लेट्स से। फर्दर ये जो CH2Cl है and it is COCl when combined with another molecule of acid, ये कुछ ऐसा समझ सकता है कि ये CH2Cl बन जाता है and COH plus another molecule is CH3COCl and it is going to be, let's say, step 2. Do you think ये जो step 2 का प्रोडक्ट है वो step 1 का रिएक्टेंट है? हाँ सर। एंड step 1 का जो रिएक्टेंट है वो step 2 का प्रोडक्ट है? हाँ सर। तो डू यू थिंक अब मुझे बार बार फास्फोरस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है? हाँ सर। अच्छा, ये जो स्टेप 2 है यार, उसका मैकेनिज्म बहुत गंदा है, मेरे पास लिखा हुआ है, मुझे लिखाने का मन भी नहीं कर रहा है उसको, है ना? तो तुम लोग बस एज इट इज याद रख सकते हो कि इट इज जस्ट अ न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज, है ना? न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज मींस लेट्स से ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो OH है वो एक्सचेंज हो गया है ना? अभी के लिए बस ऐसा याद रख सकते हो बेटा, है ना? न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज। तुम्हें वो दिखाना है? फोटो ही देखो, मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूं? हाँ सर। ठीक, इतना लिख लो, मैं जो पूरा मैकेनिज्म है वो फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देता हूँ। ऑल्दो तुम लोग को काफी जगह और भी मिल जाएगा, बट इट इज नॉट, मतलब वर्थली नहीं है उसको लिखना, है ना? चलो मैं फिर भी फोटो खींच के भेज रहा हूँ बेटा उसका। या तुम लोग के स्क्रीन पे यहाँ शेयर कर दो? सर एक मिनट मतलब वो लिखने सिर्फ दीजिए। हाँ, वो सिर्फ तुम लोग को देखना है यार, मतलब उसको लिखना नहीं है ना? मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि लिखना है उसको तुम लोगों को, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है बेटा वो फिर। इसके लिए पर्टिकुलर तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, reused in step 1. It can be reused in step 1. मैं लिख लिया तुम लोगों ने? फिर मैं वो एक इमेज शेयर कर देता हूं तुम लोगों के साथ। हाँ सर। हाँ लिख सर। लिया? चलो बढ़िया। यस, देखो ये हैंड रिटन है, ये दिख रहा है उसका मैकेनिज्म। मतलब यहाँ ऑब्वियसली RC ये ऐसा है ना? एक ऐसे था, एक Cl बन गया था, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड था, है ना? बेटा तुम लोग को इमेज दिख रहा है कि नहीं है? हाँ पेन सर। से लिखा हुआ है? हाँ सर। सर हटा दो नहीं। मुझे लग रहा है ये लिखने वाला है ना बेटा, वो 6 मेंबर्ड रिंग बड़ी कहानी है उसमें, है ना? तो उसको नहीं लिखो बेटा, है ना? हाँ सर ठीक है। मतलब वो लिखने लायक नहीं है ना? तो बस
उतना याद रखना है कि हम लोग को बस स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस की जरूरत सो हम लोग को बस स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस की ही जरूरत था. सो हियर only a small amount of phosphorus is required to initiate the reaction. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. सर फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक ले सकते हैं या सिर्फ आर्सेनिक या पॉइजनस होता है ना, मतलब AsCl3 उस टाइप की चीजें ले सकते हैं, बट वो ऑलरेडी पॉइजनस है ना. ठीक है सर. अच्छा, further you can say this reaction is not given by carboxylic acid. This reaction is not given by carboxylic acid, which do not consist alpha hydrogen, है ना. For example, do you think HBZ reaction benzoic acid का reaction नहीं है? Similarly, HBZ reaction ये tert butyl carboxylic acid का reaction नहीं है. Similarly, you can say, let's say, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन नहीं है ये, है ना. कई बार ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन इसमें से HBZ रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा, है ना. उसके लिए ये जरूर पता होना चाहिए था कि भाई HBZ रिएक्शन होता क्या है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. लिख के हो गया है ये इतना. सर एक मिनट. Further you can say this reaction is very useful in many organic synthesis. This reaction is very useful in many organic synthesis. For example, if let's say we have, suppose CH3, CH2 and COOH. First, if it is treated with Br2 in presence of phosphorus, do you think ये पहले कुछ ऐसा बन जाता, CH3, CH and Br and COOH? यस सर. एसिड रिएक्शन हो गया है ना. अब अगर मैंने इसका रिएक्शन करा दिया बच्चे एक्वस KOH से, तो डू यू थिंक ये टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता और ये कंपाउंड बन जाता मेरे पास? यस. हाँ सर. जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उस एसिड का नाम क्या है? फाइनल ये जो प्रोडक्ट बना है इट इज नोन एज लैक्टिक एसिड, है ना. अच्छा, पॉइंट इज अगर मैं अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लेके आ सकता हूं, है ना. पॉइंट इज अगर मैं अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लेके आ सकता हूं तो हैलोजन की जगह फिर कुछ भी आ सकता है ना. नहीं? हाँ सर. तो फिर ये इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है और हम लोग कुछ भी चीज का प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे फर्दर अनदर रिएक्शन में बी if it is CH3 and COH instead of phosphorus, sorry, instead of bromine वो क्लोरीन भी दिया हो सकता है, क्लोरीन in presence of phosphorus. So do you think ये बन सकता था Cl and COH? यार सुत्रित हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं बेटा. जिससे यहाँ Cl बनाया था, अच्छा इसका अगर मैंने KCN से रिएक्शन करा दिया
तो डू यू थिंक ये कुछ ऐसा बन सकता था CH2CN एंड COH? यस सर। अच्छा, इसका अब मैंने अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया, so do you think it can be preparation of, let's say, this acid? Yes, sir. So as per the name of this acid is concerned, it is malonic acid. So my point is भाई, ये हेलोजन के तो हमने सारे रिएक्शंस पढ़ ही लिए है ना, और हेलोजन का अगर उधर मैंने, अच्छा इसका मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते थे हेलोजन का, है ना, या बना सकते थे? इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेटा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है ना, तो जब भी मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने की कोशिश करूंगा वो एसिड बेस रिएक्शन ही कर लेगा उसके साथ। यस हाँ सर ठीक। तुझे याद है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए कंपाउंड शुड नॉट कंसिस्ट एनी एसिडिक हाइड्रोजन? यस सर हाँ। मुझे HBZ रिएक्शन समझ के हुआ है तुम लोगों का? हाँ सर। Next reaction, apart from HBZ, it सर वो is लास्ट रिएक्शन में लिखा था। hydrolysis of, चलो मैं दिखा देता हूँ। हाँ सर हो गया। Okay. Hydrolysis of ester. So as per hydrolysis of ester is concerned, can we say typically ester may be, let's say, COOR dash, है ना? The meaning of hydrolysis is addition of water. It is reversible reaction possible in both acidic as well as basic medium, and its product may be, let's say, carboxylic acid and let's say alcohol. भाई मैक्सिमम क्या हो सकता था कि बेसिक मीडियम में इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वहां क्या मिलता मुझे? कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ सर। ओके, इस वाले केस में बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते थे, डिपेंडिंग मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है, कैन वी से दिस बॉन्ड विल बी नथिंग बट एसाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है, यू कैन से इट इज एल्काइल कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड। इज इट क्लियर? एसाइल वही कार्बन होता था ना जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन था। हाँ सर। So you can say depending on type of bond breakage, comma medium of reaction and molecularity, hydrolysis of ester can follow different mechanism. कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, वो एसिडिक मीडियम था कि बेसिक मीडियम था? अच्छा, सब मिला के अगर मैं PNC अप्लाई करूं तो इसके बेस पे कितने मैकेनिज्म हो सकते थे? 8 हो सकते हैं। 2 into 2 into 2 है ना। आउट ऑफ 8 हम लोग 4-5 तो पढ़ ही लेंगे बेटा भी, है ना, जो रिलेटिवली ज्यादा कॉमन है ऑब्वियसली, है ना।
यस बच्चे लिखा है ऐसा? Yes, sir. So कुछ first mechanism, let's say it is AAC2. अच्छा, इसको उल्टा पढ़ना है बेटा, जैसे इसका नाम SN1 SN2 नहीं होता था, तो उल्टा पढ़ने के लिए मैं इसको लिखूंगा बाईमॉलिक्यूलर AC का मतलब क्या है? तो ऐसा है। एसाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज, और ये स्टार्टिंग में कैपिटल A का मतलब क्या है? इन एसिडिक मीडियम, है ना? तो मैं एक के लिए ही इतना बड़ा सा नाम लिखेंगे, बाकी के लिए नहीं लिखेंगे, है ना? क्लियर? For example, let's say if it is R C O R dash, और let's say इस ऑक्सीजन को मैं लिख लेता हूं O18 प्लस let's say it is hydrolysis in acidic medium. तो इसका मैकेनिज्म लिखते समय पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, ये कुछ याद है हम लोग का फिशर एस्ट्रिफिकेशन? हाँ सर। अच्छा, ये फिशर एस्ट्रिफिकेशन का एग्जैक्टली अपोजिट है। बस ये फिशर एस्ट्रिफिकेशन का एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन है। सो डू यू थिंक इन फर्स्ट स्टेप it should convert into, let's say, OH plus and OR-18? इसी के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकता था कुछ इस टाइप का। It is OH plus and it is OR dash and O18. Yes or no? Yes sir. H2O as a molecule can attack as a nucleophile here, and it can be converted into, do you think ये बन जाता ROH? It is nothing but OR dash, it is OHH and plus, और यही जो स्टेप है मेरे पास RDS है। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है कि बाईमोलिकुलर रिएक्शन है? बाईमॉलिक्यूलर। ये बाय। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करा सकते थे? IMP करा ले, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ये आ जाता OR dash and H, ये O18 and having positive charge on this carbon and OH. Yes? अब इसमें लेट्स से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता था आसानी से। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने से मेरे पास R-OH18 एक बच गया, और एक यहाँ जो कंपाउंड बचा, इट इज OH एंड दिस कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। फर्दर इट कैन लूज H plus and it is R-OH18 and it is nothing but RCOH. Now if you remember Fisher mechanism या Fisher esterification, इस रिएक्शन का वो एग्जैक्टली अपोजिट ही था। बस था कि नहीं? हाँ सर। देख भी सकते हो जो फिशर एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म था वो एग्जैक्टली इसका उल्टा था। आयुष, तुम कितने पेज लीव कर सकते हो? तुम 3 to 4 पेज लीव कर सकता है बेटा आपसे, है ना? अभी तक तुमने 3 to 4 पेज का मसाला लिख लिया होगा। नहीं, कितने पेज भर दिए तुम लोगों ने अभी तक आज लेक्चर में? सर मेरे 2 है। हमारे 2 तीसरा पेज ही चल रहा है। तीसरा पेज चल रहा है अभी, ठीक है। आयुष देखो, बच्चों का तीसरा पेज चल रहा है अभी।
ये आदित्य, तुम्हारे अलावा बाकी डीपीएस के बच्चे कहाँ हैं भाई? सर कौन नहीं है? अमिताभ नहीं है, सौम्या नहीं है। सर हो सर। तू है? कहाँ है? अच्छा है ना। हाँ हाँ सर। सौम्या नहीं है, फिर एक अपना वो नहीं है बच्चा तुम्हारा दोस्त, क्या नाम था उसका, जो वैसे बोलता नहीं है कुछ, क्या नाम है उसका? वेंकट। हाँ वेंकट तो माइकी उसका गायब रहता था, है ना बच्चे का। सर मैंने आज तक उसको स्कूल में भी नहीं देखा था। स्कूल में भी नहीं देखा उसको, बट ये पता है ना कि वो तेरे स्कूल का है। हाँ सर आपने बताया है। तेरे स्कूल का है। और एक और बच्चा है ना तुम्हारे स्कूल में, वो तो तुम लोग साथ लेक्चर अटेंड तनिष्क। करते हैं। हाँ तनिष्क, वो भी नहीं आया आज। ठीक है, स्कूल के एग्जाम तुम्हारे हो गए कि नहीं, हाफ ईयरली? हाँ सर हो गए। अच्छा, भाई ये मैकेनिज्म लिख के हो गया तुम लोगों का कि नहीं? सर एक सेकेंड। हाँ सर मिटा दिया। अच्छा, फर्दर देखो यहाँ लिख सकते हो तुम लोग, इट इज most common mechanism of hydrolysis of ester in acidic medium. It is the most common common mechanism of hydrolysis of ester in acidic medium. ये बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? सर 2 ही है ना? ना बेटा, ऑर्डर 1 होता one है है, सारे one। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का। यस, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ना, सूडो यूनिमोलिकुलर्स। यस सर। हाँ सर। और ये हम लोग ने एग्जांपल लिखा भी था बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, है ना। So it is the most common mechanism for hydrolysis of ester in acidic medium. अच्छा, do you think RDS में sp2 से sp3 बनेगा? Yes. So can we say but if let's say bulkier groups are involved, do you think ये RDS relatively difficult हो जाता? हाँ सर। ये हम लोग उसमें भी देख रहे थे ना, एस्ट्रिफिकेशन में भी, जहां हम लोगों ने कौन सा मैकेनिज्म पढ़ा था, फिर एक अलग से स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, है ना, स्कॉटन बॉमन टेक्निक, है ना, ये लिखा था लास्ट लेक्चर में। हाँ सर किया था। So but if bulkier groups are involved, it can follow another mechanism. तो ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है AAC2, बट अगर बल्कियर ग्रुप्स इन्वॉल्व है तब बेटा AAC2 नहीं होने वाला है। तब ये जो मैकेनिज्म हो सकता है, इट मे बी AAC1। क्या नाम हो जाता है इसका पूरा? यूनिमोलिकुलर आ जाएगा बस। यूनिमोलिकुलर आ जाएगा बस, बाकी एसाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज होगा और एसिड कैटेलाइज्ड है ये, है ना। फॉर एग्जांपल, सपोज नाउ इफ द ग्रुप अटैच्ड इज, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये COOO एंड CH3 है। सपोज ये एस्टर है। डू यू थिंक ऑलरेडी एसाइल कार्बन जहां से वो sp2 है, ऑलरेडी उसके अबाउट स्टेरिक हिंड्रेंस है? हाँ सर। और अगर मैंने इसमें और टेट्राहेड्रल बनाया तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगा।
So in presence of acidic medium, here you can just try to imagine कि let's say ऐसा बन सकता था CH3 and CH3 and CH3, it is C double bond O, and let's say it will be OH plus, and it is CH3, it is O18. And in the next step of hydrolysis, there is breaking of bond between, let's say, C double bond O and OS. So due to removal of, let's say, methyl alcohol, due to removal of methyl alcohol, मेरे पास यहाँ compound ऐसा बन जाता है, ये CH3 and let's say it is CH3 and CH3 and C double bond O and this carbon having positive charge. और ये जो step है, it is found to be RDS, है ना, bond breaking step. So do you think ये unimolecular reaction है? RDS का molecularity एक ही है, 1. Yes. Now H2O can attack as a nucleophile on this carbocation, and its product should be, let's say, CH3. It is CH3 and CH3. And do you think ये effectively बन जाता COOH after removal of H plus? Yes. Yes, ये sir. वाला जो मैकेनिज्म है ये AAC1 होगा, बट बिलीव मी ये मैकेनिज्म तभी होगा AAC1 जब मेरे पास बल्कियर ग्रुप्स इन्वॉल्व है ऑफ दिस टाइप, है ना. अदरवाइज यूजुअली इन एसिड कैटलाइज्ड मीडियम, in acidic medium, hydrolysis of ester follow AAC2 mechanism. जो ये हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इसके बेस पे मॉड्यूल में भी ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. एक तो पूरा पैसेज ही है मॉड्यूल में, है ना. इवन जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम लोग मेरे लिए कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है. इंस्टेड ऑफ मिथाइल, if I put phenyl here, COOME, in presence of acidic medium. तुम लोग चाहो तो बस इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख दो तुम लोग मेरे लिए. मतलब इसमें कुछ डिफरेंस होगा जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, या एग्जैक्टली सेम ही टाइप का होगा? तो सेम ही टाइप होगा. शायद सेम होगा. नहीं बेटा, है ना, थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली कुछ तो कैच होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार, है ना. चलो मैं यहाँ तक तो बना लेता है. देखो इसको, यहाँ फिनाइल आ गया सर वो EAS कर क्या? हाँ वेरी गुड, है ना. वो इंट्रामोलिकुलर EAS कर लेता है बेटा एक रिंग पे. तो डू यू थिंक ये C प्लस यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना. But instead of H2O will attack as a nucleophile, do you think cyclization या intramolecular reaction is always preferred? So due to intramolecular EAS, due to removal of H plus, its product should be यहाँ phenyl है. This will be another phenyl ring here, and this. It is C double bond O and this. ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा उसमें ना. क्लियर है? Yes, तो sir. इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, ऐसा बोल सकता है. Now third one, suppose this is AAL1. क्या होगा तो AAL1
अल्काइल CO वाला बस आ मतलब जाएगा। इसमें एल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इंस्टेड ऑफ एसाइल, है ना। सो यू कैन से इफ alkyl group if alkyl group of alcohol is either tertiary 3 degree comma allylic or benzylic, then in acidic medium it follow given mechanism. You know, for example, let's say if it is CH3, let's say C double bond O, and suppose मैं यहां जोड़ देता हूं मिथाइल, यहां जोड़ देते हैं फिनाइल और यहां जोड़ देते हैं इथाइल, इट कंसिस्ट कायरल कार्बन आल्सो, इसको लिख लेते हैं O18. इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, डू यू थिंक टेक्निकली ये ईथर का एसिड क्लीवेज के जैसा ही है? नहीं कि मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। राइट। यस ईथर के एसिड क्लीवेज जैसा नहीं हो गया है सीधा सीधा। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। एसाइल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि एल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और वो डिसाइड करेगा कि O18 किसके पास रहेगा, है ना। वो डिसाइड करेगा कि O18 टेक्निकली किसके पास होगा, है ना। यस। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा यहां देखो हम लोग कुछ लिख सकते थे इस टाइप का, इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट इट विल गिव O and it will be OH plus बन जाता है यहाँ, and it is methyl, this will be let's say methyl here, this will be phenyl here, and it is ethyl here. Do you think further ये वाला bond break हो सकता था? Do you think वो resultant carbocation ठीक ठाक सा stable बनेगा? Yes sir. So due to removal of acetic acid, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता, it will be phenyl, it will be ethyl, and it will be methyl, and this O18 now goes with carboxylic acid. अच्छा अगर मेरे पास ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया है, H2O can attack as a nucleophile. H2O can attack as a nucleophile on this carbocation similar to SN1 reaction, and due to removal of H plus ये वापिस से बन जाता ऐसा टेट्राहेड्रल एंड OH, एंड वापिस से मेरे पास कायरल कार्बन. सो डू थिंक ये प्रैक्टिकली रेसमिक मिक्सचर जैसा बनेगा? यस सर. हाँ सर. So practically it will convert into racemic mixture. यस बच्चे समझ लिया कि नहीं? तो अभी तक 3 मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े एसिडिक मीडियम में. एक AAC2 जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, एक तो हम लोग को ये याद रखना कि AAC2 तो होगा ही, AAC1 की कंडीशन याद रख लो और AAL की कंडीशन याद कर लो. नहीं लिख के हो गया है AAL1? हाँ सर. हाँ सर. ओके बढ़िया. नहीं सर. लिख डालो उसको जल्दी से.
लिखे हो गया बेटा ये भी नहीं? हाँ सर। ऐसा ही जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है, यू कैन से लेट्स से इट इज BAC2। इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? BAC2 वो बेसिक आ जाएगा, बेसिक। बस वो बेस आ जाता है ना। सो यू कैन से इट इज मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। टेक्निकली ये देखो ऐसा है बेटा, ये कुछ SNTH याद है कि नहीं है? हाँ मतलब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता था, देन उसके बाद लीव करता था ग्रुप, है ना? जैसा टिपिकली दिस मे बी सपोज एनी ऑफ द एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, OH माइनस कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल हेयर, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता एंड फर्दर ये बन जाता RO माइनस, ये आ जाता OR डैश एंड डू यू थिंक ये आ जाता OH। अच्छा, यही जो स्टेप है इट इज फाउंड टू बी RDS। यही वाला जो स्टेप है इट इज फाउंड टू बी लेट्स से RDS एंड डू थिंक इन द नेक्स्ट स्टेप ये एज ए लीविंग ग्रुप के जैसा लीव कर जाता था। हाँ सर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन इमेजिन ये बन जाता यहाँ RCOH प्लस let's say OR dash minus, and then due to acid base reaction its product may be RCO minus and R dash OH बन जाता। इसी का नाम SNTH भी होता था ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के साथ। Yes, are you getting? Another mechanism, let's say fourth, और एक और देख लेते हैं हम लोग, let's say BAL2। ये मैकेनिज्म का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिक एल्काइल वाला, एल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेसिकली ना। सो हियर इन दिस केस you can imagine let's say ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, it is COOCH3। जैसे बड़ा यहाँ भी समझ में आ रहा है कि जो एसाइल कार्बन है उस पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। हाँ सर। तो जब OH माइनस यहाँ रिएक्ट करेगा तो बस ये इसको फोड़ देगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा एंड सिंपली SN2 रिएक्शन ना। सो इन द सिंगल स्टेप वी हैव फॉर्मेशन ऑफ CH3OH एंड अनदर वन विल बी CH3, इसको मैं सिंपली लिख लेता हूं मिथाइल एंड मिथाइल एंड इट इज COO माइनस। तो जैसे वो SNTH था, टेक्निकली इसको मैं ऐसा बोल दूं कि ये SN2 है। यस और नो? यस सर। इसी में मैं ये वाला रिएक्शन भी देख ही लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास इंस्टेड ऑफ OH माइनस, सपोज अगर मेरे पास यहां ये होता लेट्स से C2H5O माइनस एक्सेस में, या मेरे पास सिर्फ C2H5O माइनस लिख लेते हैं। सो डू थिंक यहाँ प्रोडक्ट मेरे पास बन जाता है C2H5OCH3 ईथर
and then remaining one will be same as methyl and COO minus. Yes, sir. हाँ. तो आई होप ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर समझ लिया तुम लोगों ने रिएक्शन. Yes. इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में सर सॉल्व करोगे तो यू विल हैव मोर प्रैक्टिस रिलेटेड टू दिस. बड़े लिख के हो गए पांचों के पांचों मैकेनिज्म. हाँ सर. आई एम रिपीटिंग अगेन, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि भाई एसिडिक मीडियम में AaC2 है मेनली एंड बेसिक मीडियम में BaC2 है मेनली. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ लेट्स से कौन सा ग्रुप बल्कियर है स्मॉल है उसके बेस पे मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड सिलेबस इज आल्सो कंसर्न. इट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. तुम लोग नाम कुछ ऐसा रख सकते हो चाहते तो इसका HBD रिएक्शन. एज पर योर बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न CBSE बोर्ड उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, है ना. तो उसमें लिख सकते हो when any amide और इमाइड. ये इमाइड क्या होता था बेटा? RC डबल बॉन्ड O NH R डैश ऐसा कुछ. जैसे ये याद कुछ सक्सिनी इमाइड याद है? सक्सिनी इमाइड मतलब मैं अगर लिखना चाहूं तो अमाइड मीन्स CONH2 एंड इमाइड मीन्स CONHNCO. ठीक है. So when any amide or imide is heated with halogen in strongly alkaline medium, it give amine as product with 1 carbon लेस. तो इसलिए हम लोग रिएक्शन को नाम क्या दे रहे हैं? डिग्रेडेशन, है ना. एक कार्बन चेन कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल if it is RCONH2, let's say 1 degree amide when heated with Br2 or Cl2 in presence of KOH or NaOH. Obviously aqueous तो है ही. This product is found to be let's say RNH2 प्लस जैसे यहां हो सकता था KBr प्लस यहां हो सकता था K2CO3 प्लस H2O. So we have formation of 1 degree amine with, can we say अगर यहाँ मेरे पास N कार्बन है तो यहाँ मेरे पास N-1 कार्बन हो जाता. Yes or no? Yes, sir. लिख लो जल्दी से.
यस मुझे लिखा है ऐसा. हाँ सर. So it is amide plus Br2 or Cl2 plus KOH. It will give RNH2 plus KBr plus K2CO3 plus H2, है ना? बड़े एक कार्बन उसमें कम हो जाता. हम लोग डिटेल्ड में मैकेनिज्म भी समझेंगे, सब कुछ देखेंगे अभी, है ना? भाई ये कुछ बच्चों ने बोर्ड में बोर्ड में हो गया बेटा तुम लोगों का, डीपीएस में हो गया ये चैप्टर की नहीं, अमाइड वाला चैप्टर. सर शायद से. ये भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर हो गया है. ऑर्गेनिक खत्म हुआ कि नहीं? सर हो गया शायद से, मालूम नहीं सर. और तू लेक्चर सारे अटेंड करता है? सर सारे नहीं करता, मतलब लगता है अटेंडेंस पूरा हो गया तो. अच्छा ठीक. सो मैकेनिज्म, एज पर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंसर्न, इट इज Br2. यार मैं देख रहा था वो परसों दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई को लिखा तो है कि 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं वो मई तक शिफ्ट कर दिए जाए कम से कम, है ना? लिखा है ना? हाँ सर पढ़ा है, उन्होंने भेजा है. हाँ सर, और सिलेबस भी रिड्यूस करने की बात और कर रहे हैं. सिलेबस रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. यस, बट मैं देख रहा हूँ यार, ये आज ही तो आया था, नीति आयोग ने बोल दिया है कि फरवरी तक आते आते कोरोना इंडिया से गायब हो जाएगा ऐसे करके. और यूपी गवर्नमेंट ने तो आज स्कूल खोल दिए हैं, मतलब 10th के और 12th के लिए. हाँ सर. सर वैसे जो बोर्ड का सिलेबस कम हुआ उससे जेई मेन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कि यार अभी तक भाई उसी चीज का वेट कर रहे हैं बेटा सब लोग. रजिस्ट्रेशन जब होगा ना, नोटिफिकेशन में लिख के आएगा क्या क्या सिलेबस है ना, तो उसी में वो प्रिसाइजली लिख पाएंगे ऐसा करके, है ना? और मतलब ऐसा है यार, मतलब डिपेंडिंग टू बोर्ड उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स हटाए होंगे, है ना? मतलब मे बी महाराष्ट्र बोर्ड ने कोई और टॉपिक्स हटा दिए हो, सीबीएसई ने कुछ और टॉपिक्स हटा दिए हो. ऐसा सिंक्रोनाइज भी नहीं है ना बोर्ड्स में आपस में. तो यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई जेई मेन सिर्फ सीबीएसई का देखेगी या आईसीएसई का देखेगी, है ना? नहीं. हाँ, उसको सर. कुछ अपना ही डिफाइन करना पड़ेगा अगर करना है तो. हाँ चलो वो सब देखेंगे, पहले तो हम लोग फुल सिलेबस पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे. नहीं, सो इट इज Br2 plus let's say 2OH minus. अच्छा ये सेम है बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन के जैसा ही मैकेनिज्म है और सेम फंडा है यहाँ. हाँ सर, Br माइनस और OBr. तो ये Br माइनस बन जाएगा और ये OBr माइनस बन जाएगा, है ना? इसी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा ऐसा, जैसा हेलोफॉर्म रिएक्शन होता था. यस सर. अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताओ, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन हटाते थे ना? हाँ सर. इसमें से मोस्ट एसिडिक नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता होगा कि कार्बन से कनेक्टेड वाला होता होगा? नाइट्रोजन. सो इन प्रेजेंस ऑफ Br2 या सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ OBr माइनस, यहां मेरे पास जो प्रोडक्ट है देखो कुछ ऐसा बन जाता, RCO, और ये अल्फा हेलोजनेशन हो जाता ना ऐसा. हाँ सर. अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, N ब्रोमोअमाइड. हाँ सर. अच्छा ये वही है बेटा, ब्रोमोअमाइड है ना, नाम भी है इसमें, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड. तो इसी इंटरमीडिएट का नाम ब्रोमोअमाइड है. क्लियर? अच्छा, इसमें डू यू थिंक अब ये वाला H कुछ ज्यादा ही एसिडिक बन गया होगा जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? हाँ सर. क्योंकि जब N पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो CO के साथ तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही रहा था. डू यू थिंक ब्रोमीन के साथ भी p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस होता उसमें? यस सर. सो ये स्टेप 1 है. लेट्स से स्टेप 1 ऑफ दिस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोअमाइड के लिए. In the next step, can we say in presence of basic medium
and due to removal of H2O ये कुछ ऐसा बन जाता RCON और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता और यहाँ ब्रोमीन। या सुनो यस यस सर। अच्छा अब देखो इस स्टेप के बाद ना ये जो स्टेप है मेरा, ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? हाँ सर। ब्रोमाइड आयन बेटर लिविंग ग्रुप है। तो डू थिंक एक अगर नाइट्रोजन निकल जाए, अगर ये नाइट्रोजन निकल जाए तो ये जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बन सकता था? नाइट्रीन, है ना? इसे कार्बीन बोलते थे, इसको नाइट्रीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते ऐसा? सर ब्रोमीन निकलेगा ना? हाँ ब्रोमीन निकलेगा तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल बचेगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल वाला बचेगा, है ना? हाँ हाँ सर। बट नाइट्रीन कभी आइसोलेट नहीं होता, तो यू कैन इमेजिन साइमल्टेनियसली जब ये ब्रोमीन निकलेगा at the same time this R can shift here 1,2 shift and lone pair of electron donated here. तो ये सब कुछ simultaneously in the step which is RDS. ये let's say step 2 है और ये let's say step 3 है। क्या बन जाता है बेटा ये इंटरमीडिएट? R N double bond C double bond O. yes This compound is known as alkyl isocyanate. No, this compound is known as alkyl isocyanate. यहाँ ऑब्वियसली मेरे पास डेल्टा प्लस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है। You think OH minus can attack as a nucleophile on this carbon? ये बॉन्ड कौन से डायरेक्शन में लोग ब्रेक कर दें, टुवर्ड्स ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, या फर्क ही नहीं पड़ता, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वैसे भी होने वाले हैं वो, है ना? हाँ सर। सो लेट्स से मैंने नाइट्रोजन के डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया इसको। सो नेक्स्ट स्टेप में डू यू थिंक ये बन जाता मेरे पास R, यहाँ N minus, it is C, it is OH, and do you think it is double bond O? yes तो बनेगा कि नहीं ऐसा? बन जाता मेरे पास R N H double bond O and OH. क्लियर? ये बच्चे ऐसा होगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा ये तो टिपिकली अमाइड टाइप्स ही बन रहा है। फर्दर आई कैन इमेजिन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एक बार ये स्टेप फिर से हम लोग कर दें। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डू यू थिंक ये बन जाता मेरे पास RNH, यहाँ आ सकता था मेरे पास O माइनस, यहाँ आ सकता था मेरे पास OH, एंड यहाँ आ सकता था मेरे पास OH। या उससे पहले वाले स्टेप में भी डू यू थिंक मैं यहाँ एसिड बेस रिएक्शन करा सकता था? मतलब IMPE इट इज नथिंग बट RNH2, एंड डू यू थिंक ये COO माइनस हो सकता था? यस यस ज़्विटर आयन के जैसा एग्जिस्ट कर सकता है वो, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन से। फिर OH माइनस कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल हेयर, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता था। तो यहाँ मेरे पास जो कंपाउंड बच जाता इट इज RNH2, एंड डू यू थिंक ये जो आयन बचेगा उसको मैं बोल सकता हूँ बाइकार्बोनेट आयन? yes sir ऑब्वियसली इन बेसिक मीडियम बाइकार्बोनेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता? कार्बोनेट आयन में। हाँ सर। है ना, इन बेसिक मीडियम बाइकार्बोनेट आयन कन्वर्ट हो जाता लेट्स से कार्बोनेट आयन में, बट प्रैक्टिकली आई हैव 1 डिग्री अमाइन है। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या क्या बना है ना, नाइट्रीन को इंटरमीडिएट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इस रिएक्शन का? नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, है ना? हाँ।
वो सब साइमल्टेनियसली होके, यस एल्काइल आइसोसाइनेट एक इंटरमीडिएट है, कंफर्मली है ना, एक इंटरमीडिएट इसमें एन ब्रोमो अमाइड है, पक्का पक्का है ना। चलो इसका मैकेनिज्म भी लिख डालो, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें और भी लिखनी है। हाँ मुझे लिखा है ऐसा कि नहीं? हाँ सर हो गया। ओके आर्यमान कैसे हो तुम? आर्यमान तुम हो वहां कि नहीं? अरे एकदम कड़क आवाज में बोला था, फिर बोल ही नहीं रहा। हाँ बेटा हो गया लिख के सबका? हाँ सर। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ समझने के लिए, और भी लिख लेते हैं थियरी से रिलेटेड ही। तो एक तो इसमें ये याद करना है बेटा, एक कार्बन कम हो जाता है तो बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां हम लोगों को एक कार्बन चेन कम करके कन्वर्ट करना पड़ता है, एक कार्बन बढ़ा के कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कम करके कन्वर्ट करना है तो एक ये स्टेप तुम यूज कर सकते थे। इसमें लिख सकते हो इन गिवन रिएक्शन RDS consist 1,2 shift and thus reactivity towards given reaction सपोज एक अमाइड लेट्स से मेरे पास कुछ इस टाइप का है CONH2, एक अमाइड लेट्स से कुछ इस टाइप का है सपोज CH3CH2 CONH2, और एक अमाइड लेट्स से मेरे पास यहाँ ऐसा है C डबल बॉन्ड ONH2। इन तीनों अमाइड में से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होने वाला है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला। यस फर्स्ट मोर देन सेकंड मोर देन थर्ड। तो जो 1,2 शिफ्टिंग की टेंडेंसी जिसमें ज्यादा होगी उसमें ओवरऑल रेट भी ज्यादा हो जाता है इसका। फर्दर एक और स्टेटमेंट लिखना है, in given reaction
it has retention of configuration. But the point is, suppose if it is hydrogen, it is ethyl, it is methyl, and it is CONH2. ये R है कि S है? R. In this case, ये let's say clockwise है, so it is R. So when this compound treated with Br2 in presence of KOH and heat, so it is methyl, it is hydrogen, it is ethyl here, and it is, let's say, NH2 plus it is KBr plus it is K2CO3 plus it is H2O. So do you think यहाँ भी let's say ये ऐसा clockwise और यहाँ भी ऐसा R हो जाता? हाँ. हाँ सर. So it has retention of configuration. देखो इसके बेस पे दो सम लोग कर सकते थे. किस टाइप की चीजें हम लोग के पास यहाँ आ सकती थी? ना सपोज एक सीरीज ऑफ रिएक्शन ऐसा हो सकता था. इट इज CH3, it is H and this ketone. When this ketone treated with NH2OH in presence of acidic medium, it can give compound A and let's say compound B. Compound A when treated with, so ये तो yes, compound A and compound B बन सकता था मेरे पास. इसमें से compound A ने when treated with let's say PCl5, compound B when treated with PCl5, इसमें compound C बन सकता था, compound D बन सकता था. Compound D when treated with Br2 and KOH and heat, it gave 1 degree. So you have to predict the structure of A, B, C, D, E. है ना, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई इससे रिलेटेड कि अगर मुझे A, B, C, D, E का स्ट्रक्चर अगर प्रेडिक्ट करना है सपोज, हमें ये समझ में आ रहा है क्या है? हाँ सर. हाँ सर, हो गया. हो गया बेटा लिख के? चलो मैं इसके बेस पे ये जो कंपाउंड ए है, सी तुम्हारा 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए. डी तुम्हारा 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए, तो पक्का है ना? यस सर. तो
सी से कैच मिलना स्टार्ट होगा कि सी मेरे पास पक्का पक्का CH3CONH2 होना चाहिए, सी है ना, सॉरी डी है ना, हाँ सर डी। तो मेरे पास E पक्का पक्का होना चाहिए था CH3NH2। यस सर। सी, डू यू थिंक मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, ये NHNCH3 सच दैट A मेरे पास हो जाना चाहिए था HNCH3 एंड इट इज N एंड OH, और मेरे पास B हो जाना चाहिए था इसका उल्टा, ये C डबल बॉन्ड N एंड OH। यही है ना हॉफमैन, क्या बोलते थे, बैकमैन रीअरेंजमेंट। यस बैकमैन रीअरेंजमेंट में एंटी कोप्लेनर ग्रुप ही शिफ्ट होता था हमेशा, है ना। सर सी वाला प्रोडक्ट कैसा है? सी वाला बेटा ये समझ में आ रहा है ना कि भाई पहले वो ऑक्साइन बने होंगे A एंड B, हाँ सर, एडिशन उन ऑक्साइन का PCl5 में बैकमैन रीअरेंजमेंट हुआ होगा। अच्छा हाँ सर। एक से 2 डिग्री अमाइड बना और एक से 1 डिग्री अमाइड बना। हाँ सर ठीक है। फिर 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बन गया होगा। 2 मिनट नोट करना है। हाँ लिखो। अगर इस टाइप का पैसेज का क्वेश्चन बन सकता है ना, यस वर्ड लिख के नहीं अरे चलो लिख डालो। आई होप ऐसा पैसेज भी था तुम लोगों के मॉड्यूल में, कहीं नहीं था ये? कार्बोनाइल कंपाउंड्स में नहीं? नहीं था सर शायद से। कोई असाइनमेंट में भी नहीं था ये ऐसा? चलो देख लेंगे। बट ये समझ में आ रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था? हाँ सर। सर मुझे A और B उल्टा लग रहा है शायद। बेटा A से तेरा C बना है ना, और कुछ याद है कि एंटी कोप्लेनर ग्रुप शिफ्ट होता था यहाँ हमेशा। सर जो OH एंटी है वो शिफ्ट होता है ना? हाँ तो ये CH3N पे शिफ्ट होगा यहाँ, है ना। हाँ यस तो सर। CH3N पे शिफ्ट होगा तो ही तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा उसमें। यस सर ठीक। ये थोड़ा लिख के हो गया साहब? यस सर। ओके ना, कुछ एक दो रिएक्शंस के एग्जांपल्स और लिख सकते हो, और ये लिख ही रहे थे तो। सो इफ इट इज CONH2 when treated with Br2 in presence of KOH and heat, and similarly if it is CO and NH when treated with Br2, KOH and heat, है ना। जैसा फर्स्ट वाले केस में मेरा आंसर क्या हो जाता? डू यू थिंक ये 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा? यस अच्छा यहाँ भी ये जो इमाइड है ये भी ये रिएक्शन देता है बेटा ना। हाँ सर इसी को मैं बोल रहा था इमाइड है ये, है ना।
जैसे इमाइड का जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा बन जाता, यहाँ एक साइड बच जाता COOH और एक साइड ये बन जाता NH2। यू कैन इमेजिन ना कि भाई लेट्स से वो COOH एंड CONH2 बनने वाला होगा, है ना, प्लस लेट्स से इट इज KBr प्लस लेट्स से इट इज K2CO3। ऑब्वियसली ये जो एसिड है COOH, बेसिक मीडियम में वो COH नहीं बचेगा ना, CO माइनस लिखना पड़ेगा उसको हम लोगों को, है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर। So either you can say 1 degree amide, या you can say it is imide. They can give Hoffman bromoamide degradation reactions. Yes, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। चलो इससे मिलते जुलते ही रिएक्शंस दो और हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज सर एक सेकंड, वो लिखना बाकी था। एक सेकंड। हाँ ओके, next is you can see ischemic reaction. Next reaction is ischemic reaction. So carboxylic acid के लिए जो ischemic reaction है, it is let's say carboxylic acid. When carboxylic acid is treated with this acid, कौन सा है बेटा ये acid? HN3 hydrazoic acid. हाइड्रोजोइक एसिड सर। Hydrazoic acid in acidic medium, and further it is H plus H2O. ये कंपाउंड भी बन जाता है 1 डिग्री अमाइन, है ना, प्लस लेट्स से इट इज CO2। ये कंपाउंड भी बन जाता है 1 डिग्री अमाइन एंड CO2। सो कार्बोक्सिलिक एसिड when treated with hydrazoic acid, है ना, and further H plus H2O। इसका भी देखो मैकेनिज्म हम लोग लिख लेंगे इस्केमिक रिएक्शन का। सो इट इज RCOOH in presence of acidic medium due to removal of H2O। Do you think मेरे पास एक ऐसा इंटरमीडिएट बन सकता था? तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बन सकता था कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, ये जो हाइड्रा अजाइड आयन है, यू थिंक अजाइड आयन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा भी दिखेगा कि नहीं? यहाँ प्लस और यहाँ मेरे पास लेट्स से -2। हाँ सर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी होगा कि नहीं होगा इसमें? सो लेट्स से यहां से अटैक करा देते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, and this should be R C double bond O and it is N। अच्छा, N पे अभी भी एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा कि नहीं? हाँ। और यहाँ मैं ऐसा लिख लूं N2 प्लस है। यस तो देखो अभी भी सिचुएशन वैसा का वैसा ही है जैसा ब्रोमोअमाइड में था कि भाई N2 बेटर लिविंग ग्रुप है and simultaneously this R can shift as a 1,2 shift or lone pair of electron can be donated here. So this intermediate should be again R N double bond C double bond O due to removal of N2. Yes, sir.
और ये हम लोगों ने मैकेनिज्म ढेर सारा देखा ही था कि भाई इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता था, अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते थे तो 1 डिग्री अमाइन के साथ क्या बनता था, कार्बोनेट आयन। डू यू थिंक अगर वही मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करूंगा तो H2CO3 बन जाएगा जो प्रैक्टिकली CO2 है? यस सर। तो ये इस्केमिक रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। थोड़ा लिख के हो गया है सर एक में। हाँ सर हो गया। Okay. So next is apart from ischemic reaction, ischemic reaction से मिलता जुलता ही reaction है, it is Curtius reaction, and instead of acid it is acid chloride, and instead of hydrazoic acid बस क्या है यहाँ, सोडियम अजाइड। Do you think in similar mechanism due to removal of NaCl इसमें भी कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा कि नहीं है? It is let's say N minus and N यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप का। हाँ सर। इसमें तो ऐसा बन ही जाएगा मैकेनिज्म। फर्दर ड्यू टू हीट ये बन सकता था RNC डबल बॉन्ड O ड्यू टू रिमूवल ऑफ N2, और उसके आगे की कहानी यार सबको आता है, आइदर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में इफ यू डू हाइड्रोलिसिस इट विल कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अमाइन प्लस लेट्स से CO2 या कार्बोनेट आयन डिपेंडिंग एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। सो कर्टियस एंड इस्केमिक रिएक्शन लगभग एक जैसे से रिएक्शन है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है और एक लेट्स से एसिड क्लोराइड का रिएक्शन। नहीं? हाँ सर। इन तीनों रिएक्शंस को हम लोग समराइज भी कर लेंगे, देखो अभी, है ना। लिखा है बड़े, लिख के हो गया। हाँ सर। ठीक ना। सो टू समराइज, एक है मेरे पास RCONH2 लेट्स से 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइन ट्रीटेड विद Br2 एंड KOH। इसी में एक है लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लेट्स से इट इज N3H
और एक है यहाँ लेट्स से एसिड क्लोराइड एंड लेट्स से इट इज NaN3। मैं यहां से जाऊं या मैं यहां से जाऊं या यहां से, है ना, बस नाम चेंज हुआ है। इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। इसका नाम है स्टिमिट रिएक्शन, और ये जो ब्लू वाला रिएक्शन है इसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। सो डू थिंक यहां जो मेरे पास हर बार इंटरमीडिएट बन जा रहा है, दिस इंटरमीडिएट इज N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यस और नो? Yes, sir. और इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं आइदर एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो मेरे पास यहाँ 1 डिग्री अमाइन बन जा रहा है ना। तो कैन वी से टिपिकली हम लोग अमाइंस का चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके हैं? नहीं प्रिपरेशन मेथड तो स्टार्ट हो गया उसका कम से कम। हाँ सर। बच्चे तीनों रिएक्शन समझ के हुआ? यस शुड बी मूव फर्दर? यस सर 1 मिनट लिखना। हाँ सर हो गया। Okay. Now next reaction you can say कि भाई it is एस्टर की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मैलोनिक एस्टर एंड एसिटो एस्टर सिंथेसिस। मैलोनिक एस्टर एंड एसिटो एस्टर सिंथेसिस। अच्छा, मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस का मतलब क्या हो सकता था? ये मैलोनिक एस्टर है क्या, ये समझ लेते हैं। डू यू थिंक ये टिपिकली मेरे पास जो एस्टर होगा, दिस टिपिकली एस्टर विल बी नथिंग बट मैलोनिक एस्टर। यस और नो? ये ना मैलोनिक एसिड का एस्टर। हाँ सर। और टिपिकली ये वाला जो एस्टर होगा, देखो डू यू थिंक ये इथाइल एसिटो एसीटेट होगा? हाँ सर। तो इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं टिपिकली एसिटो एस्टर। अच्छा, क्या कॉमन है दोनों में? दोनों एस्टर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। नो एक्टिव मिथाइलिन। वेरी गुड। सो दोनों में ही ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, दोनों में ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो इसमें रिएक्शन कराते समय हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल में करा देता हूं। लेट्स से एग्जांपल 1 इज, सपोज मैंने ये स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर का अगर मैं किसी भी बेस से रिएक्शन करा देता हूं, फॉर एग्जांपल NaOH, सो डू यू थिंक ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH- COOET एंड COOET? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसका लेट्स से किसी भी एल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दूं, जो डिजायर्ड एल्काइल क्लोराइड है मेरे पास,
जिसके लिए मतलब सिंथेसिस में मुझे चाहिए, है ना। सो यहां आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता और ये कंपाउंड मेरे पास बन सकता था RCOOET एंड ET। अच्छा, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं लेट्स से, सो डू यू थिंक इसके हाइड्रोलिसिस से मेरे पास यहाँ ये बन जाता COH and COH? Yes. और अगर मैं इसको हीट कर दूं तो डू यू थिंक आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता और यहाँ मेरे पास इस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता? हाँ हाँ सर। सो टेक्निकली हम लोग बोल सकते थे कि एल्काइल क्लोराइड को मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे चाहिए था वैसा ही मैं एल्काइल हैलाइड चूज करूंगा स्टार्टिंग से, नहीं? जैसा चाहिए था वो समझा नहीं। मतलब सपोज मुझे अगर ये डिजायर्ड प्रोडक्ट में R था तो बस रिएक्शन कराते समय ये R एल्काइल क्लोराइड में वैसा ही सेलेक्ट कर लूंगा ना। अच्छा ओके सर, हाँ ठीक है। बाकी तो कहीं मैं चेंज कर ही नहीं सकता। अरे समझ के हुआ है कि नहीं? एक सेकंड लिखना। ये ऊपर वाला लिख लिया जहां लिखा था मैलोनिक एस्टर एसिडो एस्टर? यस सर। चलो उसको मैं मिटा देता हूं। और भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है यार वो थोड़ा और सीरियसली पढ़ लो भाई, बड़ा फायदा होता है यार। एक तुम लोगों को सीनियर थी ना बच्ची उदिति, नाम सुना है तुम लोगों ने? तुम लोग के स्कूल में ही थी। हाँ सर। उसका रैंक आया था मतलब 4,500 4,500 कुछ था ऐसा करके, है ना। उसको IIT बॉम्बे में केमिकल मिल गया भाई, गर्ल्स कोटा भाई, जिंदाबाद, है ना। सर गलत नहीं है क्या? सर बहुत गलत है। ये बहुत गलत है सर। सर इस बार 6,500 गया क्या? गर्ल्स कोटा हाँ में, सर। गर्ल्स कोटा 6,500 गया। हाँ IIT सर, बॉम्बे बढ़ाया का। गया इस बार। तो मैं उनको बोला कि उन लोगों को थोड़ा कम मेहनत करने की जरूरत है यार, मतलब थोड़ी सी और मेहनत करके अच्छी ब्रांच ली जा सकती है ना। समृद्धि थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ ले भाई, तेरी अच्छी रैंक अच्छा आएगा खूब, है ना। चलो, और सब बच्चों से मेरी है कि अच्छी अच्छी रैंक तो निकालेंगे, बट अब गर्ल्स के पास एक अनड्यू एडवांटेज है तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए उन लोगों को, है ना। चलो फिर एक मुझे एग्जांपल बेटा तुम लोग करके दिखाना यहाँ। इफ इट इज CH3, इट इज CO, इट इज CH2, इट इज COO एंड ET। सपोज ये मेरे पास एग्जांपल है यहाँ, एंड कुछ ऐसी कहानी यहाँ लिखी हुई है, तुम लोग मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताना। फर्स्ट, इफ इट इज ट्रीटेड विद OH माइनस, सेकेंड इट इज ट्रीटेड विद Cl, and suppose it is written as CH2,5NCl, and then it is treated with OH minus, then let's say H3O plus, and then let's say heat। समझ लिया क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूं तुम लोगों से मैं? तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तुम लोग को बताना है। आफ्टर यूजिंग दीज टाइप ऑफ रिएजेंट उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो तुम लोग को बताना रहेगा बेटा मुझे। बेंजीन। बेंजीन तो नहीं बनेगा बेटा, कहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है कहीं। तो ऐसे ही गेस किया था। नहीं, साइक्लोहेक्सेन टाइप जरूर बनेगा।
हाँ सर, पहले दूसरे। सर 1 और 3 दोनों में OH लिखा हुआ है आपने। हाँ तो बेटा शायद एक एसिडिक हाइड्रोजन और बच रहा है ना, वो डेलिबरेटली इसलिए लिखा है 2 बार। अच्छा जैसा यहाँ मेरे पास देखो कुछ इस टाइप का बन सकता है बेटा, जैसा फर्स्ट वाले स्टेप में या पहले 2 स्टेप के बाद का प्रोडक्ट लिख दूं पहले में। देखो 2 स्टेप्स के बाद का जो मेरे पास प्रोडक्ट होता वो COOET और यहाँ से मेरे पास जुड़ जाता ये CH2, यहाँ एक CH2, यहाँ एक CH2, यहाँ एक CH, 1 2 3 4 और यहाँ 5 है CH2NCl। ऐसा आएगा कि नहीं? Yes, पहले sir. 2 रिएजेंट यूज करने के बाद, है ना। फिर से जब मैंने OH माइनस यहाँ यूज किया होगा तो डू यू थिंक ये वाला जो H है जो अभी भी 2 जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता था वो एनायन बन जाता। देखो यहाँ हाँ सर। आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस H, है ना। So this anion can attack as a nucleophile और ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो सकता था कि नहीं? Yes, sir. Okay. So it should be, let's say CH3, it is C double bond O, it is let's say C, it is same as CH2। अच्छा मैं ऐसा रिंग साइज ही बना लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 एंड साथ में यहाँ COOET यही बचेगा ना बस। Yes, सर sir. क्या? सर लास्ट में वो बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो डू थिंक इसके हाइड्रोलिसिस के बाद मेरे पास ये बच जाएगा CH3CO एंड C एंड इट इज COOH। ऐसा बचेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो मेरे पास देखो प्रोडक्ट बस ये बच जाता हीट करने के बाद CO एंड CH3 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बीटा कीटो एसिड का। यस Yes. बीटा कीटो Yes. एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये लिख के हुआ कि नहीं? हो गया सर। Okay. नहीं हुआ सर। चलो जल्दी से लिख डालो। सर और कितने रिएक्शंस है इसमें? बस खत्म हो गया बेटा ये वाला, है ना। 1 2 और लिख लेते हैं बस। हो गया। और अगर टाइम बचेगा तो आज अमाइंस का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लेंगे फिर, अगर तुम लोग को डाउट्स नहीं होगा तो। मुझे अबाउट 14 to 15 डाउट्स है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे अभी 1 2 रिएक्शन करके फिर डाउट ही डिस्कस कर लेंगे। मतलब अमाइंस एक लेक्चर में हो जाएगा, है ना। मतलब एक लेक्चर है ना इस वीक में, फिर कब है? वेडनेसडे। वेडनेसडे। हाँ तो वेडनेसडे फिर अमाइंस हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में बायोमोलिक्यूल हो जाएगा पूरा। फिर वो सब बचेगा यार, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो तो मैं तुम लोग को नोट्स दूंगा पढ़ने के लिए। वो तो नहीं पढ़ोगे ना मुझसे? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा दो आप। पढ़ा देना। अरे वो सब चैप्टर भी है बेटा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सर सरफेस केमिस्ट्री उसके बाद करेंगे, रिवीजन के बाद करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का भी बेसिकली मैं ऐसे वो एक मतलब आधा लेक्चर एक लेक्चर में नोट्स शेयर करके ही पढ़ा दूंगा, है ना। वो पढ़ा है तुम लोगों ने अपने बोर्ड के लिए? नहीं सरफेस केमिस्ट्री सब हो गया पढ़ा। स्किप कर दिया था। हाँ स्किप मतलब किया था। स्किप कर दिया था।
सर अरे वो बहुत बोर्ड, बोरिंग चैप्टर था सर। हाँ वो बहुत बोरिंग चैप्टर है यार, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली यार आईटी जेई एडवांस में हर साल क्वेश्चन आता है उससे लगभग, है ना। तो मैं नोट्स शेयर करके पढ़ा दूंगा, वो नोट्स तुझे शेयर भी कर दूंगा तुम लोगों के साथ, है ना। एक लेक्चर में कर देंगे किसी भी, कभी भी। ये वो सब टॉपिक्स होते हैं ना जो जेई मेन से बस 20-25 दिन पहले ही पढ़ो यार टेक्निकली, है ना। तो अभी से पढ़ के फिर भूल जाओगे, है ना। ये लिख लिया है कि नहीं? हाँ हाँ चलो, सर। एक दो रिएक्शंस अमाइड की रिएक्शंस हम लोग और पढ़ लेते हैं थोड़ा याद दिलाने के लिए। ऑल्दो नहीं भी लिखाऊंगा तो भी तुम लोग कर लेना चाहिए थे। सपोज ये अगर मैंने रिएक्शन कराया NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। और अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया SOCl2 से तो क्या प्रोडक्ट था इसका? सर नहीं सर। फर्स्ट वाले में तो डू यू थिंक पहले ये कुछ मेरे पास ऐसा मैं इंटरमीडिएट इमेजिन कर सकता था N2 + Cl- है ना। बट यू नो इट इज फाउंड टू बी अनस्टेबल एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो ड्यू टू सेकंड वाला लॉस ऑफ N2। क्लोराइड है। हाँ, दूसरे वाले का प्रोडक्ट क्या होता था? साइनाइड। साइनाइड। वेरी गुड। ये इसका मैकेनिज्म भी कहीं हम लोगों ने लिखा हुआ है जहां SOCl2 पढ़ा था। सो इट इज SO2 + लेट्स से HCl, है ना। बेटा इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था हम लोगों ने कहीं। हाँ सर। ठीक है, चलो बस एक बार मुझे चेक करने दो कुछ रिएक्शंस। अच्छा, ये रिएक्शंस भी लिख सकते हो भाई, एक नाम रहना जाए। सपोज मेरे पास एक ये एस्टर है, डू यू थिंक मैंने किसी दूसरे अल्कोहल से इसका रिएक्शन करा दिया और इसको अगर मैंने एक्सेस में ले लिया, डू यू थिंक अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया तो मेरे पास ऐसा भी एस्टर बन सकता था कि नहीं बन सकता था? हाँ सर। हाँ सो ये रिएक्शन का नाम होता है ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन, है ना। मतलब जिसमें एक एस्टर किसी दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक एस्टर किसी दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन है। क्लियर है बेटा? यस तो मैं एक रिएक्शन और करा दूंगा अभी, लिख के हो गया है ये। हो गया। तो तुम लोग के स्कूल में सिलेबस हो गया है कि नहीं हो गया है सब पूरा? केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं हुआ। केमिस्ट्री मैथ हो गया है? केमिस्ट्री थोड़ा बाकी है वरना सर मैथ्स भी शायद बचा है काफी। हाँ सर, मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा, बस वो कंप्यूटर साइंस इंग्लिश हो गया। कंप्यूटर साइंस इंग्लिश हो गया, ठीक है, बढ़िया। वही चाहिए था ना पहले। हाँ सर, वही मेन वही ना, ठीक है। हाँ सर। चलो एक और रिएक्शंस यहाँ लिख लेते थे हम लोग। लो ये एक, इसका मुझे प्रोडक्ट बताने की कोशिश करो। CH3 and CH3, it is COOH. This carboxylic acid when combined with let's say this alcohol, मैं R- लिखना है, इसको ROH ही लिख लेते हैं। This alcohol in acidic medium, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा इसका? सर एसिटिल ना। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? सर CO लीव कर सकता है ना? हाँ सर बोलिए।
सर आप म्यूट हो गए हो। पक्का पक्का पहले ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें, हाँ और जब भी ऐसा बनता था यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूवल हो जाता था। यस सर। Then it should be CH3 and it is CH3 and प्लस बन जाता था ये। हाँ सर। फिर इस पे अल्कोहल अटैक कर लेगा, सो इंस्टेड ऑफ एस्टर इसका जो मेजर प्रोडक्ट हो सकता था वो अल्कोहल हो जाता है ना। सर फाइनल प्रोडक्ट एस्टर ही है ना? ईथर है वो, ईथर। हाँ सॉरी ईथर ईथर। यार अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी फील आने लग जाती है तुम्हें कि नहीं? हाँ सर। इसे प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा तुम लोगों को भी, है ना। मतलब उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सब कुछ ना देखा देखा सा हो जाए बस। बिलीव मी, ऑर्गेनिक का कोई टीचर भी अगर उसने क्वेश्चन पहले से नहीं देखा है उस टाइप का तो कॉन्फिडेंटली टिक नहीं कर सकता है आउट ऑफ एबीसीडी, है ना। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आउट ऑफ एबीसीडी ऑप्शन तभी आएगा जब उसके जैसा तुमने कहीं पहले किया था, बस यस टिक कर दिया, है ना। समझा? तो उसके Yes, प्रैक्टिस sir. करने के लिए तुम्हें बहुत मिलेगा, है ना। मतलब वो फुल मतलब तुम्हें अभी चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा बड़ा, एक लिमिट के बाद, है ना। तो चैप्टर वाइज ना ऑर्गेनिक बड़ा आसान हो जाता है फिर। मतलब जैसे वो ना एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन है, उसी के बेस पे 20 क्वेश्चन है, तो कहानी फिर बहुत बहुत आसान है। हर बार तुझे पता ही तो तुझे करना क्या है। मतलब परेशानी तब होगी ना जब तुझे पहचानना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, वो सब भी करेंगे। चलो फिर हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं भर के, है ना।